नमस्कार मित्रों, मैं आज स्टूडियो में हूँ। बहुत खुशी हुई कि हमारे भतीजे, अब सर कहना पड़ेगा उनसे कि देखिए, वैसे तो भतीजे है, बहुत अच्छा है। इन्होंने एक ऊषा क्लासेस नाम से अपना एक चैनल यूट्यूब पे बनाया है और इसको बहुत अच्छा चला रहे हैं। तो इसमें कई एक आपके सर आते हैं इसमें, और मुझे पहली बार वीडियो मैंने देखी, बहुत मस्त लगी। इन्होंने बहुत सरल से सरल तरीके से जो भी यूट्यूब पे बच्चे देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको बहुत अच्छा पढ़ा रही है। और मैंने पहली बार देखा तो इनसे कुछ सीख भी मिली और कुछ कोशिश की मैंने की। तो आज इन्होंने बताया, वैसे हालांकि इनका देखिए चैनल है ऊषा क्लासेस, और ऊषा क्लासेस में मैं सभी से कहूँगा कि इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करो, लाइक भी करो, और कमेंट बॉक्स में इनको अगर कुछ कमी लगती है, वैसे मुझे नहीं लगती, बहुत अच्छा बना रही है। तो उसमें जैसे कि अमन, तो आपके अमन सर ने पहली क्लास मैंने देखी, तो दूसरा फिर रंजीत राठौर जी की देखी, और ये सभी आते हैं, आपके विकेश सर हैं और प्रदीप सर हैं। ये सब बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं और मुझे लगा कि गाँव से इतनी अच्छी वीडियो और इतना सरल तरीके से, देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आप ले सकते हैं इससे। और ये कहीं ना कहीं समाज के लिए एक बहुत अच्छा, समाज को एक बहुत बड़ा तोहफा है, वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं कुछ। तो मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ आज इनके स्टूडियो में। मैं सभी इनको सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे आज यहाँ इनवाइट किया। तो मैं अपनी बात इन्हीं के चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहूंगा। हालांकि मेरा भी एक चैनल है, मैं स्टोरी डालता हूँ, न्यू टेक्स्ट फॉर लाइफ 2.0। तो देखिए, आज ऊषा क्लासेस पे मैं अपनी बात बताऊंगा, हिस्ट्री से संबंधित कहानी बताता हूं। तो एक कहानी छोटी सी आप की इतिहास से जुड़ी हुई है, मैं बताऊंगा। हम गुलाम थे, उस समय हम गुलाम हुए कैसे, उसके रीजन क्या थे, तो मैं अपनी बात रख रहा हूं। तो देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा है, और इस नक्शे में यहाँ देखिए, आप आपने देखा हो, ये हमेशा उत्तर की दिशा होती है, दक्षिण होता है, और ये हमेशा पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है। तो यहाँ एक देश पड़ता है, पहले नहीं था अखंड भारत का हिस्सा, तो ये हमारा ही है, लेकिन यहाँ पड़ता है अफगानिस्तान। अब सबने सुना होगा, आला में अफगानिस्तान में काबुल और कंधार जगह पड़ती है, जहां से आला में सुना कि घोड़े, पता नहीं कौन उदल का कोई बेंदुला घोड़ा था, काबुल से लाए थे, घोड़ों के लिए फेमस है। अफगानिस्तान में एक राजा हुआ मोहम्मद गोरी, तो वहां से ये मोहम्मदन शासक की नजर हमारे हिंदुस्तान पे पड़ी, और ये अफगानिस्तान से इसने यहाँ दिल्ली को, उस समय दिल्ली के सुल्तान थे, दिल्ली के राजा थे पृथ्वीराज चौहान। तो ये दिल्ली पे इन्होंने अटैक किया, और दिल्ली पे अटैक करने के बाद पृथ्वीराज चौहान बड़ा शक्तिशाली राजा थे, इन्होंने इसको 16 बार लगातार 16 बार इसको हरा दिया, 16 बार इसको बंधक बना लिया, और चूड़ी कंगन पहना के भेज दिया करते थे यहाँ से। और तो बड़ा ये तौहीन का मैटर था, इनको बड़ा बुरा लगा। लेकिन इन्होंने सब, हम गुलामी हमने झेली है, तो उसका रीजन क्या है, कहीं ना कहीं गुलाम हमें बनाया गया, तो हमारे माध्यम से बने थे, क्योंकि लोगों ने, हमारे अपनों ने गद्दारी की। तो देखिए, यहाँ आए पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान के एक बगल में जगह पड़ती है, मेरे तो वैसे पड़ोस में है, एटा के पास में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कन्नौज। ये कन्नौज के राजा थे, उनका नाम था जयचंद, और इनकी एक लड़की थी, बहुत सुंदर थी, संयोगिता। तो देखिए, पृथ्वीराज चौहान की और जयचंद की बड़ा घनिष्ठ मित्रता थी। तो एक बार ऐसा हुआ, संयुक्ता पृथ्वीराज चौहान के क्या बोलूं मैं, सरल तरीके से आप समझ जाएंगे, नैन लड़ गए, मतलब दोनों में प्रेम हो गया। अब प्रेम हुआ, तो ये बात जब जयचंद को पता चली, उनको नागवार गुजरी और उन्होंने बहुत बुरा उनको लगा, तो इसी बात को लेके इनमें खटास हो गई। तो ये इनको पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान, बड़ी लड़ाई थी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की, उन्होंने देख लिया था कि दुश्मनी पैदा हो गई है। इधर पृथ्वीराज चौहान ने खुद की एक दुश्मनी बना ली थी संयोगिता के चक्कर में, पृथ्वीराज चौहान की और संयोगिता का जो मैटर था उसमें जयचंद नाराज थे। इधर क्या हुआ, एक बार यहाँ दक्षिण में एक जगह पड़ती है भीमनगरी, वहां के भीमसेन राजा थे। भीमसेन राजा एक अपनी बेटी की सगाई लेकर पृथ्वीराज चौहान के पास पहुंचे, बोले आप हमारी बेटी की शादी कर लो। तो हुआ ऐसा कि इन्होंने मना कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने जब मना कर दिया, तो एक भीमसेन खुद ही एक अपनी तरफ से उनसे दुश्मनी मान गए। तब देखिए, इसका फायदा उठाया किसने, मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने सीधी सीधी किससे जुगत लगाई,
ये दोनों लोग अब बदला लेने के लिए, इनको नीचा दिखाने के लिए, पृथ्वीराज चौहान को नीचा दिखाने के लिए अपने दुश्मन को शरण देने लगे। तो ये अब मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान से चल के पाकिस्तान के रास्ते होके और भीम नगरी पहुंचा। यहां से जयचंद से मुलाकात हुई। जयचंद ने इसी रास्ते से अपनी सेना, जयचंद बहुत बड़े राजा थे, तो इन्होंने अपनी सेना भी इसकी सपोर्ट में दे दी, भीमसेन की सेना सपोर्ट में आ गई और मोहम्मद गोरी की ये तब आक्रमण कर दिया हमारे ऊपर। और मोहम्मद गोरी ये 17वीं बार जाके पृथ्वीराज चौहान को गुलाम बना लिया, पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया, उनकी आंखें फोड़ दी गई। क्योंकि चूंकि वो बदला इसलिए लिया उसने कि उसने ये देखा कि इसने हमें बड़ा बेइज्जत करके भेजा है, तो उसने पूरा बदला लिया। अच्छा, उस समय इन पृथ्वीराज चौहान के जो मंत्री हुआ करते थे वो, उनका नाम था चंद्रवरदाई, वैसे उनको चंद्रभाट कहते थे। चंद्रभाट बड़ा बुद्धिजीवी थे। पृथ्वीराज चौहान की गर्म सरिया से आंखें फोड़ दी गई थी और उनको ले जाके अफगानिस्तान में, यहाँ पर एक देखिए इससे जुड़ी बहुत स्टोरियां हैं, अफगानिस्तान में यहाँ पे ले जाके और उनको, वैसे बक्सी बोलते, बक्सी अंदर एक बहुत सकरी सी जगह होती है, कुआं सा खोदा जाता है, उसमें डाल देते हैं। तो यहाँ पे उसको पृथ्वीराज चौहान को बक्सी में डाल दिया, खाना नहीं देना, कुछ नहीं देना, बहुत दिन हो गए, 10-15 दिन, महीना भर हो गया। तो चंद्रभाट को, अब ये भाट आते हैं हर जगह, हर जात के गांव आते हैं, तो आपने देखा होगा हर जात के नहीं थे, ठाकुरों में भाट होते हैं और वो चंद्रभाट की वजह से ही थे। तो उन्होंने क्या किया कि दिमाग लगाया अपना और ये आके किससे, दिल्ली पे राज कर रहा मोहम्मद गोरी, उससे कहा देखो हमारे हिंदुस्तान में 2 राजा ऐसे हुए थे, शब्दवेदी थे। शब्दवेदी राजा, एक राजा दशरथ को सुना है और दूसरा पृथ्वीराज चौहान को। शब्दवेदी का मतलब है आपकी आवाज कहीं से भी आए, आप दिखो न दिखो, लक्ष्य दिखे न दिखे, आवाज पे ही बाण मार देते थे और जो बाण होता था वो लक्ष्य पे लगता था जाके। तो पृथ्वीराज चौहान को ये कला आती थी। ये बात उन्होंने चंद्रभाट ने ये बात बताई मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी ने, अब उन्होंने कहा चूंकि हमारे महाराज को अब खाने पीने को देते नहीं हो, अंतिम समय है उनका, एक कला उनके साथ चली जाएगी। तो इन्होंने मोहम्मद गोरी को ये बात बताई कि ये कला सीख सकते हैं, आप नहीं तो देख सकते हैं। अच्छा, इस चीज पे एग्री हो गया, इस बात पे, तो उन्होंने कहा ठीक है दिखवा। लेकिन वही है कि मोहम्मद गोरी भी बड़ा चतुर पुर्जे का था। अब मैं आपको एक और बात बताना या भूल गया, संयोगिता को दुश्मनी से संबंधित शॉर्ट बात बताई है, लेकिन आप समझ गए होंगे कि संयोगिता को जयचंद ने जब स्वयंवर किया था तो स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को बुलाया नहीं था और ये जबरदस्ती संयोगिता को उठा ले गए थे, इसकी दुश्मनी थी। अच्छा, इधर क्या हुआ, उन्होंने कहा ठीक है ये कला अगर जानते हैं पृथ्वीराज चौहान तो आप बिल्कुल हमें दिखवाइए। तो ये डर की वजह से बड़ा ऊंचा एक मंच बनाया गया, बहुत ऊंचा मंच बनाया गया और एक यहाँ पे ढोल रख दिया गया। ढोल सबने देखा होगा शायद। तो एक यहाँ पे व्यक्ति बैठा दिया गया लकड़ी लेके और इस मंच के ऊपर बैठा मोहम्मद गोरी और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान बैठा दिए यहाँ। अब मोहम्मद गोरी ऊपर है। मोहम्मद गोरी ने यह बात कही थी कि आपके राजा, मैं नंबर बोलूंगा 1 2 3, मेरा बैठा हुआ आदमी नक्काड़े में चोब लगाएगा और ये चोब लगाएगा तो आपको, क्योंकि उनको दिखता तो है नहीं, अब उसी शब्दवेदी जो गुण है उनके अंदर, इससे तीर मारेंगे और ये पूरा फोड़ना है। लेकिन ये चंद्रभाट ने पृथ्वीराज चौहान के कान में आके बोल दिया था। अब देखो गांव में क्या कहते हैं, हो सकता है मुझसे कोई गलती हो जाए कहने में, पूरा नहीं, वो बोलते हैं 4 बांस 14 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, कान में बोला था कि ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, ये कान में बोल दिया। और देखिए इन्होंने लक्ष्य समझ गए कि इनका लक्ष्य ढोल नहीं था, नंबर था। उन्होंने नंबर बोला, पृथ्वीराज ये इसने जयचंद ने, वो सॉरी माफी चाहूंगा, इसने मोहम्मद गोरी को नंबर बोलने के लिए बोला तो बोलो 1। अब ये डर की वजह से इतने ऊंचाई बैठा कहीं ऐसा ना हो इसका दिमाग घूम जाए, लेकिन फोड़ना तो ये तय हुआ था। लेकिन इनके कान में चंद्रभाट ने बता दिया यही 1 2 3, इन्होंने तीर यहां छोड़ा, यानी इससे कोई मतलब नहीं था, यहाँ तीर, और ये ऊपर से कबूतर की तरह नीचे गिरा जाके वो जो चंद्रभाट थे उनके मंत्री इनको लेके भाग गए। तो ये नाले पे यहाँ पे जाके कहीं भागते हुए उनकी फौज पीछे पड़ी थी मोहम्मद गोरी की, तो ये नाले में दोनों गिर गए जाके। और यहाँ उसने चंद्रभाट से, पृथ्वीराज चौहान ने कहा दुश्मन के हाथ से नहीं मरना मुझे चंद्रभाट से कहा कि आप मेरा गला काट दो। तो बहुत मजबूर हो गए और माफी मांग के, ऊपर वाले से भी माफी मांग के, महाराज से नमक खाया उनका भी माफी मांगते हुए गला काट दिया और खुद के पेट में तलवार मार दी थी। ये कहानी हमारी गुलामी की थी।
इनकी समाधि पृथ्वीराज चौहान की फिर अफगानिस्तान में ही दफन कर दिया गया था। इनकी बॉडी हिंदुस्तान नहीं आई थी। और अभी आपने एक नाम सुना होगा, शेर सिंह राणा, जो तिहाड़ जेल से भागे हैं। शेर सिंह राणा ने कसम खाई और बिना किसी वीजा के तिहाड़ जेल से फर्जी तरीके, जिन्होंने आपने नाम सुना होगा चंबल की बीहड़ की रानी, नाम भूल रहा हूं मैं, फूलन देवी का मर्डर शेर सिंह राणा ने किया था। सांसद हो गई थी समाजवादी पार्टी से, और वो उसी के सन के आदमी था, उत्तराखंड का। और शेर सिंह राणा ने जाके, यहाँ क्या रूल था कि ये मोहम्मद गोरी की समाधि बनी थी, इधर पृथ्वीराज चौहान की बनाई गई थी। अफगानिस्तान में सब तौहीन थी हमारे हिंदुस्तान की। तो जो इन पे चादर चढ़ाने जाता था, वो इसमें 5 जूते, पृथ्वीराज चौहान की समाधि 5 जूते मारने के बाद अंदर जाता था। तो ये बात शेर सिंह राणा को नागवार गुजरी, और वो बिना किसी वीजा के फर्जी तरीके से, जैसे तिहाड़ से फर्जी तरीके से आ गया, वो कई एक काम शेर सिंह राणा जी के, अब तो पार्टी बना ली उन्होंने, कई एक काम ऐसे रहे हैं। और उन्होंने जाके अफगानिस्तान में शुरू में, तब पहले किसी सोनी इरेक्शन का एक मोबाइल चला था, बहुत छोटा सा वीडियो बनना शुरू हुई थी। तो हर चीज की स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाई, और उन्होंने यहाँ से पृथ्वीराज चौहान की हड्डियां निकाली और पूरी गाजियाबाद में आके चंदा इकट्ठा किया दिल्ली में, और पृथ्वीराज चौहान की हड्डियां लाके, ये समाधि यहाँ लाके उन्होंने बहुत अच्छा मंदिर बनवाया। इसी के साथ मैं अपनी बात, और ये सभी टीम जो मैंने बताई, ये भी अमन सर की जितनी भी टीम है, इनको, इनके चैनल को, सभी को, और इनके जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने भी देखने वाले हैं, उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा कि आज मैं यहाँ आया। और मैंने अपनी छोटी सी बात, मेरी बात अगर पसंद आई हो, जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मुझे सलाह सजेशन जरूर दें। धन्यवाद, नमस्कार।